हिम्मत कैसी हुई? ये गांव देहात की लड़की है, किसान परिवार की लड़की, इसकी हैसियत, अभी इसको इसकी औकात बताते हैं। तो ये लोग मेरी औकात बताते रहते हैं। पुलिस के हाथ में जो पिस्टल है, पुलिस के हाथ में जो डंडा है, ऐसा थोड़ी है कि मुझे मारने लग जाएंगे। मुझे पता है मैंने कोई अपराधी थोड़े हूँ। हैरतगंज कोतवाली नामे सुन के आदमी पतला हो जाए। आप बता रही हैं जैसे लग रहा है कि सीसीडी में कॉफी पीने गई थी। पढ़ल लिखल बबुआ बेरोजगार सखिया, जब से 14 में अइलन चौकीदार सखिया। मेरे साथ इस वक्त मेरी गाड़ी में नेहा सिंह राठौर हैं और नेहा जब रहती हैं तो बड़ी खबर आ जाती है। बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट से नेहा सिंह राठौर को अंतरिम जमानत मिल गई है। इन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। नेहा, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। शुक्रिया। बड़ी खबर भी है, जानकारी है? हाँ, जानकारी है। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया करना चाहूँगी और ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। मैं खुश हूँ जी। खुशी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपका जो चेहरा हजरतगंज कोतवाली में मैंने देखा, मुस्कुरा तो आप रही थी लेकिन अंदर से एक दर्द था। हिरासत में नोटिस मिलने के बाद कोतवाली में एक लड़की रात में जाती है तो उसका जो एहसास है वो आपके चेहरे से झलक रहा था। नहीं, ऑब्वियस सी बात है। मैं और हिमांशु जो है पति पत्नी साथ में रहते हैं और हम लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, आप समझ रहे हैं। हमारा काम कोर्ट कचहरी हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा भैया। कोर्ट कचहरी, थाना, FIR, मुकदमा, मतलब हमारे लिए तो ये तो सुनकर भी ऐसा लगता है कि भाई क्या बड़ी बात हो गई, ये मुकदमा हो गया है ना। लेकिन हाँ, अब क्या कीजिएगा, इस देश में सवाल पूछना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि आपको कोतवाली जाना पड़ेगा, इनके सामने आपको पेश होने जाना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ें चल रही हैं, हम लड़ भी रहे हैं जी। बहुत दिनों से नोटिस मिल रहा था, क्या सोचकर आप कोतवाली गई? नहीं, बहुत दिनों से नोटिस नहीं मिल रहा था। बहुत दिनों से नोटिस तो फिर बहुत सारा नोटिस मिल गया होता ना। नहीं, ऐसा नहीं। 15 दिन पहले, अब तो मान लीजिए 17-18 दिन हो गया होगा, एक नोटिस मुझे 15-18 दिन पहले मिला। तो मैंने जो है वो उसमें लिखा था कि मुझे विवेचक के समक्ष प्रस्तुत होना है और जांच में सहयोग हेतु अपना बयान दर्ज कराना है। तो तब मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, तो मैंने एक लेटर के माध्यम से उनको सूचित किया कि तबीयत जो है खराब होने की वजह से मैं आपके समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन इसके दौरान मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या जूम मीटिंग के माध्यम से, या मैंने अपना नंबर दिया था उसमें, या आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारी बातचीत हो जाएगी, है ना। तो फिर 15 दिन बाद मुझे दूसरा नोटिस भी, आप मेरे दरवाजे पे देखेंगे अगर आप जाएंगे तो 2 नोटिस वहाँ पर आपको मेरे दरवाजे पे चस्पा किया हुआ मिलेगा। तो दूसरा नोटिस आया, तो मैं बाहर थी, ऐसे चाय कॉफ़ी पीने आई हुई थी। मैं घर गई, मैंने दरवाजे पे देखा दूसरा नोटिस। फिर मुझे लगा कि मेरी तबीयत भी ठीक है, नोटिस भी आ गया है, तो मुझे जाना चाहिए। तो मैंने रात में देखा था, 7:30 बज रहे होंगे, 7:30-8। मैंने कहा चलिए हिमांशु जी, अब हमें जाना है जांच में सहयोग के लिए। तो हम निकल गए जी। तो दूसरा नोटिस आते ही, जैसे ही हमने नोटिस देखा वैसे ही हम चले गए अपना बयान दर्ज कराने के लिए। लेकिन हम जब वहाँ पे गए तो जो प्रभारी निरीक्षक हैं वो अपने किसी प्रोफेशनल काम में बिजी थे, तो 3-4 घंटे हमने उनका इंतज़ार किया। कि फिर इंतज़ार करने के बाद उन्होंने ये कहा कि सूर्यास्त हो गया है और मैं एक महिला हूँ, तो सूर्यास्त के बाद किसी महिला का बयान दर्ज नहीं हो सकता। तो फिर बयान दर्ज नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि वो जब भी मुझे बुलाएंगे मुझे आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं हमेशा तैयार हूँ, मैं कल भी तैयार थी, मैं आज भी तैयार हूँ। जब भी आप मुझे सहयोग के लिए बुलाएंगे जांच में, मैं आऊँगी जी। तो जब आप गई जी, तो एक दिल की जो धड़कन थी वो तेज हुई होगी, घबराहट हुई होगी, अरे यार एक सभ्य घर की लड़की कहाँ जा रही है, थाना कोतवाली, वर्दी देख के तो ऐसे ही पेट पानी हो जाता है। नहीं, इस तरह की दिक्कत नहीं है। वर्दी देख करके इतना मुझे घबराहट नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सच्चाई की राह पर हूँ और मुझे पता है कि मैंने कोई संवैधानिक दायरे का उल्लंघन नहीं किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने मौलिक अधिकारों का ही उपयोग किया है। तो मुझे पता है कि पुलिस की वर्दी, तो पुलिस जो है वो पुलिस के हाथ में जो पिस्टल है, पुलिस के हाथ में जो डंडा है, ऐसा थोड़ी है कि मुझे मारने लग जाएंगे। मुझे पता है मैंने कोई अपराधी थोड़े हूँ, आप समझ रहे हैं। मुझे पता नहीं, घबराहट मुझे नहीं थी, मुझे पता था कि मैं क्या करने आई हूँ।
और मैं एक सहयोग होता है ना, जांच में सहयोग, तो मैं उसके लिए गई थी। मैं घबराई हुई नहीं थी। जांच में सहयोग, वो भी पुलिस का सहयोग, वो भी थाना, वो भी कोतवाली, वो भी हजरतगंज कोतवाली। नामे सुन के आदमी पतला हो जाए। आप बता रही हैं जैसे लग रहा है कि सीसीडी में कॉफी पीने गई थी। कि यूं बुलाया तो यूं गया, नहीं तो नहीं, यूं देखिए कॉफी का ऑर्डर दिया तो कॉफी आई, उन्होंने कहा शाम में नहीं तो सुबह आना, ऐसे नहीं 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 होता। नहीं, देखिए मैं बताती हूँ, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों या अनुकूल हों, मैं हमेशा जो है धैर्य से ही काम लेने का सोचती हूँ। ठीक है, मैं कहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि सीसीटीवी में लग रहा है कॉफ़ी पीने गई हैं, मेरा यकीन मानिए मुझे अरेस्ट भी करके ले जाया गया होता तब भी मैं आपको मुस्कुराती हुई मिलती और इतने ही जो है धैर्य के साथ ही मैं ये सारी बातें बोल रही होती। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुझे पता है ना कि गड़बड़ी मुझ में नहीं है, मुझे पता है ना कि मैं सच्चाई की राह पर हूँ। तो जो सच्चाई की राह पे चलते हैं वो घबराते नहीं हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं। हाँ, मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ। और देखिए आज जो है मुझे अग्रिम जमानत भी मिली है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं जानती हूँ कि आगे भी चीज़ें बेहतर ही होंगी, मुझे पूरा भरोसा है। और ये अदालत तो चलिए ठीक है, एक ईश्वर का अदालत भी है, वो ईश्वर भी देख रहा है, तो वो मेरे साथ कभी अन्याय नहीं करेगा। ईश्वर की अदालत तो है ही, लेकिन जब आपके पति जी साथ में थे, मैंने देखा कि एकदम हम सफर का साथ निभा रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, क्या कर देती हो, क्या गा देती हो, कहाँ बुला ली हम लोगों को पुलिस। अगर इस तरह का कोई कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। मेरे जो पति हैं वो मेरे जो साथी हैं, मैं जैसे अभी भी बोल रही हूँ ना, मैं इमोशनल हो जाऊंगी। अब ऐसा नहीं कि ये मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब ये आदमी मेरे पीछे हमेशा एक स्तंभ की तरह, मेरी स्ट्रेंथ है हिमांशु, जो मेरे पति हैं, आप समझ रहे हैं। कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं। इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं मेरे जीवन में, ये आदमी कभी नहीं कहता है कि ये क्या कर दिया, कभी नहीं। मैं कभी कभी परेशान हो जाती, मैं कहती हिमांशु बहुत परेशान कर दिया मैंने तुमको। तो नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल मुझे परेशान नहीं किया, तुम जो कर रही हो बहुत सही काम कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ वीरेश भैया, आप तो जानते ही हैं, एक दो और बार आप आ चुके हैं इंटरव्यू के लिए, आपने देखा इस व्यक्ति का साथ। बहुत अद्भुत साथी हैं हिमांशु जी, कभी नहीं कहा, कोई ताना नहीं मारा। हाँ मतलब गांव जवार के लोग बिल्कुल बोलते होंगे, ये आदमी मेरे लिए हमेशा स्टैंड लेता है, कमाल का आदमी है। नया हम लोग भी इंटरव्यू करने आते हैं, नजर न लगे इस जोड़ी को। अरे शुक्रिया शुक्रिया। और राम सीता की जोड़ी तो देखा नहीं, लेकिन ये जोड़ी तो वाकई कमाल की है। हमने हमेशा हिमांशु को सहयोग करते देखा है कि बाबू ये खा लो, बाबू पानी पी लो, बाबू परेशान तो नहीं हो। मतलब हम लोग जब जाते हैं इंटरव्यू करके तो हम कहते हैं कि नेहा भी बहुत भाग्य कमाई, ऐसा पति पाई। हाँ ये बात है। हाँ ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये बात दिखाने के लिए नहीं है कि कैमरे पे मैं हूँ तो मैं बोल रही हूँ, या आप लोग 4 लोग आए हैं तो हिमांशु जी का वो वाला मोड एक्टिवेट हो गया। नहीं नहीं नहीं, कोई हो या ना हो, ये व्यक्ति ऐसा ही है। हाँ है ना। हाँ, हमेशा, कभी नहीं ऐसा, वो मुझे याद ही नहीं है कि ऐसा कभी बोल दिया हो हिमांशु ने कि ये क्या कर दिया, ये कहाँ फंसा दिया। इनकी जब मैं यूपी में काबा पार्ट 2 मैंने गाया था, जो दीक्षित परिवार के ऊपर वो जो बुलडोजर वाला कांड था, तो इनकी नौकरी चली गई, है ना। तो तब भी अब मुझे बहुत मुझे लग रहा था कि अभी मतलब हिमांशु के मन में तो सवाल होगा ही, है ना। लेकिन तब भी नहीं इस व्यक्ति ने मुझसे कुछ कहा कि नहीं ठीक है, लड़ाई है, लड़ा जाएगा, देखा जाएगा, कुछ और बेहतर किया जाएगा। हाँ, तो ये साथ है हिमांशु। बीवी की वजह से पति की नौकरी चली गई, लेकिन पति ने कहा ये कहा कि कुछ नहीं बेटा। हाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे इतना प्यार करते हुए मैंने देखा इनको। हाँ बेटा कुछ नहीं। ऐसे ही है। वही मैंने सवाल किया कि जब साथ में ये खड़े थे कोतवाली में, तो भी इन्होंने पूरा भावना, संबल सब कुछ दिया। हाँ मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि 4-5 लोग ऐसे हैं तो वो पूरा एक जो प्रोटेक्ट करना होता है ना, कोई इधर से ना आने पाए, वो सारी चीजों का भी ख्याल रखते हैं हिमांशु। हाँ, बहुत बहुत कमाल का इंसान है। हाँ हाँ ये बात तो है। मतलब ऐसी विनम्रता, और लव मैरिज है ना आप लोगों का? जी 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 जी। तो शुरू से ऐसे थे? हाँ शुरू से ही। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि अरे शुरू का
प्रेम है तो 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, पर मैं 5-7 सालों से मैं और हिमांशु एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। हाँ। और हिमांशु वैसे ही है जैसे कल थे। जब शादी नहीं हुई थी तब भी ऐसे? हाँ हाँ, एकदम वैसे ही। यही हमें लगता है कि जो आपने इनमें खूबी देखी, मैं तो बहुत खूबी देखता हूँ। मैं तो खुद कहता हूँ कि भाई मतलब इतना जो बर्दाश्त करने वाला पति नहीं मतलब एडजस्ट करना, जो भी शब्द हाँ, जो भी हो हाँ, वो तारीफ वाले ही शब्द हैं। हाँ, इतना साथ ये देने क्वालिटी वाला। उनका पहले से भी था, शादी से पहले हमेशा से कोई बदलाव नहीं हुआ। ये 4 दिन की चांदनी वाली बात नहीं नहीं। नहीं, और ऐसा नहीं है, एक चीज और मैं आपको, ऐसा नहीं है कि हिमांशु जी सिर्फ मेरे लिए ऐसे हैं, अपने ओके। हाँ अपने परिवार के लिए भी ऐसे ही हैं, सबके लिए ऐसे हैं, ये अपने दोस्तों के लिए ऐसे हैं, मैंने देखा है। हाँ, अपने दोस्तों का साथ भी ये ऐसे ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे लिए। ये बहुत अच्छी बात है। एक सवाल और पूछ लूं? नहीं नहीं, बिल्कुल। हिमांशु जी की बात हो रही थी, मैं भी बड़ा प्रभावित हूँ इनसे। प्रपोज इन्होंने किया था कि आपने किया था? इन्होंने किया था। इन्होंने किया था। जी जी जी, इन्होंने ही किया इन्होंने था। किया था। जी। शौक लग गया होगा, लगा होगा? नहीं, मतलब हिमांशु जी कविताएं बड़ी अच्छी लिखते हैं। अच्छा। तो हाँ, तो उन दिनों कविताएं मुझे लिख करके भेजते थे, सुंदर सुंदर मेरे लिए। अच्छा। जी जी जी। ये भी क्रिएटिव है। हाँ हाँ, बहुत बहुत शानदार लिखते हैं, इनकी कविताएं बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे तब। हाँ, तो ऐसे ही फिर उन्होंने कहा कि मतलब मुझे पसंद करते हैं। हाँ। तो फिर एक समय के बाद मुझे भी लगा कि शायद मैं भी इनको पसंद करने लगी हूँ, फिर हम दोनों ने शादी भी की। एक ही क्लास में पढ़ते थे? नहीं 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 नहीं, क्लास में नहीं पढ़ते थे। हिमांशु जी से, हिमांशु मैं कितने साल छोटी होंगी? 7 साल छोटी हूँ मैं हिमांशु से। हिमांशु बड़े हैं मुझसे। अच्छा। हाँ 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 हाँ। ओह, तो आप ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? नहीं, ये तब बहुत बात की बात है। एक बार क्या हुआ था ऐसा, हम लोग प्रगति मैदान में मिले थे ना हिमांशु जी, बुक फेयर में मिले थे वहाँ पे दिल्ली में। तो अच्छा। हाँ हाँ, तो ये भी गए थे कुछ बुक वगैरह वगैरह खरीदने, मैं भी गई हुई थी। हाँ। फिर वहीं से हमारी मतलब पहली जो मुलाकात है वहाँ से हुई बुक थी। फेयर, प्रगति मैदान, दिल्ली। दिल्ली, जी जी अच्छा। जी। तो ये भी कुछ अपनी किताबें ले रहे थे, मैं भी ले रही थी। तो हमारा पहला जो बातचीत है, पहली मुलाकात है, वहाँ से परिचय बना। फिर नंबर एक दूसरे का हमने लिया। फिर हिमांशु जी मुझे मैसेज करते थे, कुछ कविताएं अपनी भेजते थे, तो वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई। पहले हम एक अच्छे दोस्त बने, इसके बाद फिर जो है हमें लगा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं और हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो फिर हमने शादी भी किया, मतलब कर ली। आया था, किताबों की बात से हो गया ना, तो आपने भी सुना होगा, किताबें बहुत पढ़ी होंगी तुमने। जी जी। कभी कोई चेहरा, है ना गाना? तो किताब, बुक फेयर में इन्होंने चेहरा भी पढ़ लिया, किताबें भी पढ़ ली। यही है राइट चॉइस बेबी, यही है। दोनों फर्स्ट साइड लव था क्या? अब हिमांशु कैसा था यही बताएंगे। अरे मारा, मैं लेकिन बिल्कुल इस सवाल के लिए रेडी नहीं थी। हिमांशु कैसा प्रेम था? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा इनके ध्यान को भंग न करे। हिमांशु जी शर्मा रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब हाँ, समझ में आ जाती हैं चीजें ना कि हाँ एक दूसरे को शायद हम पसंद करते हैं। तो जी जी। तो वही मैंने देखा कि रास्ते में साथ में जाना और कोतवाली में खड़ा रहना। तो जब कोतवाली में आपको रात में इंतजार करना पड़ा? हाँ हाँ, 3-4 घंटे, क्योंकि जो प्रभारी निरीक्षक हैं वो बिजी थे, उनकी कोई मीटिंग चल रही थी, जैसा मुझे बताया गया। जी, मेरी मतलब जाते ही मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। मुझे बताया गया कि सर अभी व्यस्त हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो 3-4 घंटे लगभग मैंने उनका इंतजार किया। जब आपसे क्वेरी की गई तो अपराधियों जैसा या सामान्य एक पढ़ी लिखी लड़की? नहीं नहीं, देखिए मैं बता रही हूँ, मैं जब उनसे मुलाकात करने के लिए गई तो मुझे ये कहा गया, देखिए जैसे क्वेरी तो तब होगी ना, मेरा बयान दर्ज होगा, चीज़ें वो पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। नहीं, उन्होंने सीधा कहा कि सूर्यास्त हो गया है और अभी आपका बयान नहीं दर्ज हो सकता क्योंकि आप महिला हैं। जो कानून है, मुझे नहीं जानकारी है कानून की, वो लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, पुलिस हैं, दरोगा है, रोज का काम है। तो फिर क्वेरी जैसा कुछ हुआ नहीं है ना। हाँ। सूर्यास्त हो गया है तो बयान दर्ज नहीं हो सकता। अगले दिन जाना पड़ा? नहीं, वो भी नहीं। नहीं, अगले दिन मुझे नहीं जाना पड़ा। खबर आई कि रिहा हो गई हैं। रिहा तो तब होता है ना आदमी जब पहले अरेस्ट होता है। तो रिहा हुई नेहा सिंह राठौर, गिरफ्त से छुटी। नहीं नहीं, जब आप गई, निकली तो थोड़ा मन हल्का हुआ?
कि हाँ यार ये इस लफड़े से निकलो, चलो ठीक है? मैं अब मुझे लगता है मैं इतना यूज टू हो गई हूँ भैया, केस मुकदमा 300-400 शिकायतें, यहाँ मुकदमा वहाँ नोटिस, यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, कि अब ये लगता है कि हाँ सुबह उठे तो कुछ नई खबर है, सुबह यहाँ कुछ FIR दर्ज हो गया, वहाँ से नोटिस आ सकता है। अब यूज टू हो गई हूँ मैं भी, मुझे भी लगता है कि हाँ अब यही है, यहाँ ट्रोल वहाँ ट्रोल। हाँ हाँ, ये तो ट्रोल वाला तो मतलब प्रतिदिन का काम है, प्रति क्षण का काम है, प्रतिदिन तो छोड़िए। हाँ, अभी भी मैं खोलूंगी एक नोटिफिकेशन आया जिसमें मुझे गंदी गाली किसी ने दिया होगा, वो उन लोगों का काम है, करते रहते हैं। तो ये एक डर, एक खौफ, एक माहौल आपको लगता है कि इर्द गिर्द है? नहीं, वो बनाने की तो पूरी कोशिश की गई है, मैं फील नहीं करती हूँ, मैं बहुत ढीठ लड़की हूँ। शुरू से ढीठ थी? मैं ढीठ हूँ। कभी कभी वीडियोस देखता हूँ मम्मी के साथ आपका। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, क्या जोड़ी है माँ बेटी की। लगता है एक बड़ी बहन छोटी बहन का। अच्छा। तारीफ कर दीजिएगा अपनी मम्मी। अरे जरूर, मैं मम्मी को ये क्लिप भेज दूंगी, हाँ, थोड़ा कट करके। बना बना के बहुत खिलाती है। हाँ हाँ, अभी शुरू से ढीठ थी क्या? हाँ, मैं शुरू से ही ढीठ हूँ। हाँ। गांव वाला वीडियो देख के लगता तो है। हाँ, कभी पेड़ पे चढ़ जाना, कभी मम्मी के साथ मौसियों के साथ खिलवाड़ करना। जी, है? जी, 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 ऐसा ही था। हाँ ऐसा ही था। हाँ, ऐसे ही ढीठ को हिमांशु जी ने पसंद कर लिया। ठीक है, अच्छा है। तो फिर चुनौती प्रधानमंत्री को, चुनौती मुख्यमंत्री को, कभी छोटी हस्तियों को चुनौती ही नहीं देती नेहा सिंह राठौर? चुनौती है, आखिर क्या है अंदर से? ये कौन सा किक है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी कविताएं, बातों को कह देना, चुनौती ले लेना, मुठभेड़ कर देना, क्या है ये सब? नहीं, हाँ। चुनौती नहीं, चुनौती बहुत बड़ा शब्द हो गया भैया। वो बहुत बड़े लोग हैं, जहाँ पर वो बैठे हुए हैं वो बहुत बड़ा पद है, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, धूल माटी भी नहीं हूँ, मैं उनको चुनौती नहीं देती हूँ, और चुनौती देने का काम भी नहीं है मेरा। मैं कौन हूँ? मैं जनता हूँ, आम जनता हूँ, आपको वोट करती हूँ, है ना? चुनौती नहीं, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मांगना। मैं यही तो कहती हूँ ना भैया, जैसे पहलगाम, जो अभी ये जितना सारा प्रकरण चल रहा है जिस पे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, वो यही प्रकरण है ना कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, इतने सारे पर्यटकों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? यही मेरे 3-4 ट्वीट थे प्रधानमंत्री जी को टैग करते हुए, यही 3-4 मैंने सवाल पूछे थे। ऐसा मैंने कुछ उनको चैलेंज नहीं कर दिया था कि आपके पद को ही मैं चैलेंज कर दे रही हूँ, या आपकी किसी ऐसी चीज को चैलेंज नहीं किया था। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि बताइए प्रधानमंत्री जी, इंदौर में जो है गंदा पानी पी करके लोगों की मौत हो गई, चाहे कोई विमान दुर्घटना हो गया, ट्रेन दुर्घटना हो गया, इस देश में आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अंकिता भंडारी का केस है, चाहे उन्नाव की जो पीड़िता हैं, इतनी सारी चीजें होती रहती हैं। आज तक सिंगल कोई एक व्यक्ति जिम्मेदारी लिया है? क्यों नहीं लिया है? तो भैया अगर हम आपको वोट करते हैं, हमने आपको अपना जनप्रतिनिधि चुना है, हमने आपको अपना नेता चुना है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुना है, तो हम आपसे सवाल पूछेंगे, है ना? तो मैं सवाल पूछती हूँ कि सर बताइए ना सर, ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी लापरवाही की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, आप बताइए ना सर, एक बार जिम्मेदारी ले लीजिए ना सर। मैं तो बस यही सवाल करती हूँ ना, मैं चुनौती नहीं देती हूँ, मैं सवाल पूछती हूँ। तो मेरे सवालों से परेशान हो करके, या जो भी कह लीजिए कि अरे इसकी हिम्मत कैसी हुई, ये गांव देहात की लड़की है, किसान परिवार की लड़की, इसकी हैसियत, हमसे सवाल पूछ ले, अभी इसको इसकी औकात बताते हैं। तो ये लोग मेरी औकात बताते रहते हैं कि चलो अभी यहाँ मुकदमा कर देंगे, अभी तुमको ऐसे झेलाएंगे, अभी यहाँ पे कोर्ट कचहरी थाना का चक्कर लगाओगी तो पता चलेगा कि सवाल पूछना क्या होता है। ये सब चीज़ें चल रही हैं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, अब मैंने पहले भी कहा कि परिस्थितियाँ अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि मतलब मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है, खुश रहना। पर सच्चाई यही है कि समस्याएं हैं, मामूली बात नहीं होती है महाराज। मेरे खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, हाँ कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, यहाँ उधर MP में दर्ज है, बनारस में, लखनऊ में, पता नहीं वो कहीं कोई जौनपुर हरियाणा वगैरह में भी कुछ मुकदमे हैं, कहाँ नहीं, और कई सारे मुकदमे हैं। तो जाना पड़ता है। देखिए सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं अभी, हाँ प्रोसेस में है। VMP का केस मेरा चल रहा है, पेंडिंग है बहुत सारी चीज़ें, कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में, कोई यहाँ कोई वहाँ। जी जी। अभी सवाल करते करते, जवाब लेते लेते एक सवाल आ गया। लोग हमारे तरफ कहते हैं पूरब में
बहुत मोटी खाल का है। असर नहीं पड़ता। ढीठ का ही दूसरा शब्द है। मैं मोटी खाल तो नहीं जानता, ढीठ तो नहीं जानता, लेकिन इतना मोटा चश्मा और इतना मोटा फ्रेम जो है, इसी से लोगों को रिफ्लेक्ट कर लेना चाहिए, समझने वालों को समझ लेना चाहिए कि भाई दिल भी मोटा है, जज्बा भी मोटा है और ढीठ कहिए, मोटी चमड़ी कहिए, सब कुछ मोटा है। जो करना है कर लो, यही ना है, साहस है। मतलब मुझे लगता है कि ये साहस होना ही चाहिए, क्योंकि जब देखिए साहस भी कहाँ से आएगा। अगर आप कोई गलत काम किए रहेंगे ना, तो आप साहस नहीं जुटा पाएंगे। आपके मन में एक चोर रहेगा कि किसी दिन यार पकड़ा तो जाएंगे, है ना। तो जो सच्चा आदमी होता है वो साहसी होता है। उसको पता है, मुझे पता है मैं अपराधी नहीं हूँ। आप जांच कीजिए, जितनी टीमें गठित करना है आप गठित कीजिए, जांच बिठाइए। मैं हमेशा 24 घंटा आपका जो है, जो भी जांच में सहयोग होगा, जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं रेडी। मुझे पता है मैं अपराधी नहीं हूँ। अरे ट्वीट ही तो किए हैं। तो आपने इस पे कुछ लिख भी तो दिया था, अभी कुछ हाल फिलहाल में लिखा है, गंदा पानी और ये सब पे भी लिख दिया तुरंत। हाँ नहीं, मैं कुछ अपने स्टेटमेंट्स जो है वो कुछ मैं बोलती रहती हूँ। फिलहाल कल मैंने एक बेरोजगारी पे गीत लिखा है, मैं वो आपको फिर लिख दिया आपने। हाँ, बेरोजगारी पे मैंने एक गीत लिखा, मैं सुनाऊँ आपको? हाँ, अरे जरूर। अब देखिए, उसको तो मैंने इस पे नोट नहीं किया है, लेकिन हाँ मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ, भूल जाऊंगी तो माफ कर दीजिएगा। हो आज पढ़ल लिखल बबुआ बेरोजगार सखिया, आज पढ़ल लिखल बबुआ बेरोजगार सखिया, जब से 14 में अइलन चौकीदार सखिया। अरे बबुआ हमार यूपीएससी एस्पिरेंट हवन, अब पढ़ल लिखल बबुआ 40 के अधेड़ बबुआ अभियो स्टूडेंट हवन। अब बबुआ भूखत बाड़न मंगर आसोमार सखिया, जब से 14 में अइलन चौकीदार सखिया। मंगल और अतवार सोमवार भूखा था। हाँ। मतलब व्रत लोग रहते हैं। हाँ। हे हनुमान जी, हाँ। हे शंकर जी, हाँ, पार लगा दो। हाँ। उम्र बढ़ती जा रही है। हाँ। 80 में करके भी बबुआ हमार कंपटीशन देता। तो ये सही बात है। हाँ ये सही बात है। अभी अब जाएंगे, अब तो जाते ही होंगे। अब तो पत्रकार आदमी है, अब तो अनुभवी आदमी है। वही मुखर्जी नगर में 37-38 साल उम्र हो गई है बच्चों की, भैया लोगों की, मतलब वो तैयारी कर रहे हैं बच्चे। आप हंस रहे हैं? इसकी लाइन जो सोमवार और इतवार का व्रत है। हाँ, इतवार सोमवार व्रत कर रहे हैं लोग। हाँ। ना मंगलवार। इसकी अगली लाइन क्या है? इसकी अगली लाइन है, अरे बबुआ के लाग जैते सरकारी नौकरिया, टेंशन में बाड़े बबुआ भीतरे भीतरिया, हमार बबुआ के फ्यूचर बायनहार सखिया, जब से 14 में अइलन चौकीदार सखिया। एक लाइन और, अरे बबुआ हमार अब ट्विटर चलावेलन, देश दुनिया के पॉलिटिक्स बतियावेलन, लेके पॉकेट में 500,000 सखिया, जब से 14 में अइलन चौकीदार सखिया। ट्विटर पे और राजनीति पढ़ के अब 500 रुपए जेब में। और देश में प्रधानमंत्री बनाना, बना ही नहीं बनावे के, नहीं के बनावे के। यो बात सच बात। लाइन, अगली लाइन क्या है? इतना फिलहाल बहुत ही मौजू है। मतलब ये लाइन जो है इतना प्रासंगिक है
कि मैं इसीलिए हंस बैठा कि शनिवार है, इतवार को व्रत है, ट्विटर है, और इसके अलावा फिर प्रधानमंत्री की बात बना ना, जेब में 500 रुपया, 500 भी ज्यादा है। हाँ, चाहे कि वो दूसर पिला दे। हाँ, यही सच्चाई है, बिल्कुल है? हाँ, हाँ, हाँ। दूसरे चाय पिला दे, काम चल जाएगी। ये है बेरोजगारी का आलम। ध्यान ही नहीं है। हाँ। और इसी पे जब सवाल होता है तो तमाम भर्तियों के आंकड़े आ जाते हैं सामने, आंकड़ों की बारात सामने आ जाती है ना, ये भर्ती, वो भर्ती, इतनी परीक्षा, यही ना। तो ये जब इस्तेहार देखती हैं कि आज फला के सामने अभ्यर्थियों को, चयनित लोगों को, 1000 चयनित लोगों को प्रशस्ति पत्र बांटा जाएगा, तो क्या महसूस करती है? नहीं, मैं तो देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, अभी हम लोगों की कल ही बातचीत हो रही थी, तो बच्चे ही बैठे हुए थे ऐसे, जैसे बेरोजगारी वगैरह पे बात हो रही थी, तो मतलब मोटा मोटी ना बच्चों को भी अब आइडिया लग गया है कि ये सरकार कैसे काम करती है। 5 साल कुछ नहीं करेगी, चुनाव आने वाला रहेगा, तुम्हारा न्यूज़पेपर और अखबार में भर जाएगा, फलनवा भर्ती आ रहा है, टीचर की वैकेंसी आ रही है, तो पुलिस की वैकेंसी आ रही है, ताकि बच्चे खुश हो जाएंगे। महीना 2 महीना में जो है चुनाव निपट जाएगा, इसके बाद पेपर फिर तो लीक होना तय है। परीक्षा तो हो गया, इसके बाद ऐसा नहीं है कि आप जो है चयनित हो जाएंगे कहीं, मतलब भर्ती हो जाएंगे, इसके बाद पेपर लीक होगा, इसके बाद प्रोटेस्ट होगा। आप समझ रहे हैं, ये एक हाँ, अभी पिछले साल भी मुझे याद है आरओ का बच्चे इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये तो लग रहा है कि जैसे परीक्षा का एक जो क्रम होता है वो उस क्रम में शामिल हो गया है ना, कि पहले प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर वहाँ से कोई बात बनेगी कि नहीं बनेगी, तो देख ही रहे हैं। ये तो इन सब चीज़ों पे मैं जब सवाल करती हूँ तो मुझे गंदी गालियाँ दी जाती हैं और मेरे खिलाफ FIR दर्ज किए जाते हैं। तो यही सब तो वही तो मैं बार बार कहती हूँ कि कौन सा AK-47 में अपने पास रख लिया है मैंने, या कोई विस्फोटक सामग्री थोड़ी बरामद हो गया है मेरे पास से कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। यही सब सवाल पूछ लेती हूँ तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। अच्छा नेहा, एक सवाल ये भी है कि बेरोजगारी 14 से तो आई नहीं, 17 से आई नहीं, 22 से आई नहीं। बेरोजगारी, गरीबी हटाओ के नारों पर बहुत पहले से चुनाव होते रहे। इंदिरा जी भी गरीबी हटाओ के नारे के साथ चुनाव लड़ी थी, फिर राजीव गांधी जी भी लड़े, मनमोहन सिंह भी कुछ लड़ी लिए होंगे, नरसिम्हा राव जी भी लड़ी लिए, सब लड़ी रहे हैं। 14 से बेरोजगारी तो आई नहीं। ठीक बात है। खैर मैं आपको बता नहीं, इसमें मैं बोलना चाहूँगी, बिल्कुल आपकी सही बात है। 14 में जब मोदी जी की सरकार बनी है, मैं 17 साल की थी, मैं बच्ची थी, शायद मैंने 12वीं पास किया था, मगर मतलब मुझे अगर ठीक ठाक याद है तो इतना तो मुझे पता है कि मैं वोट नहीं दे सकती थी। मैं 18 साल की भी नहीं थी, 14 की बात मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल की मेरी उम्र जो है वो 28 साल है, तो आप काउंट भी कर सकते हैं। तो मैं तो छोटी बच्ची थी, बिल्कुल सही बात है। मैंने कब कहा है कि कांग्रेस की सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार, चाहे ये सरकार में बड़ा अच्छा था, इस सरकार में अच्छा नहीं है। अरे भैया, बेरोजगारी, महंगाई जैसी जो चीज़ें हैं वो हमेशा से रही हैं, रहती भी हैं। मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस की सरकार से जनता जो है त्रस्त आ गई थी, तभी तो आपको वोट दिया, तभी तो आपको चुना कि नहीं मोदी जी आ रहे हैं, कुछ कमाल करने वाले हैं, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने वाले हैं। हमारा सवाल तो आपके झूठ बोलने पे है। आप ये जो जुमलेबाजी करते थे, काला धन आएगा, 15 लाख रुपया मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगा, तो हमारा सवाल उस पे है। दूसरी चीज़ कि मैं बहुत छोटी थी, अभी मैं धीरे धीरे जब बड़ी होती गई तो चीज़ों को मैं समझती गई। एक 17 साल का बच्चा, आपके घर में भी बच्चे होंगे, वो पूछिए कितना समझदार होता है, उसको एक सामाजिक, एक राजनीतिक कितनी समझ होती होगी? कुछ नहीं होती होगी, है ना। तो मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि इंदिरा जी के ज़माने में ये था या कांग्रेस की सरकार में ये था, तब तुम कहाँ थी? मैं कहना चाहती हूँ भाई, मैं पैदा ही नहीं हुई थी। अच्छा, आप मैं 1997 में पैदा हुई हूँ, आप समझ रहे हैं। तो बहुत अजीब तरीके से सवाल पूछते हैं लोग। तो आप उस इस्तेहार से, उस विज्ञापन से ना इत्तेफाकी रखती हैं, उस बात से आपको क्रोध है, नाराजगी है, जो 14 में सरकार आने से पहले जगह जगह पोस्टर लगे थे कि मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये सिर्फ अच्छे दिन की जो कल्पना थी वो आप मिस करती हैं, इसलिए क्रोध है। नहीं, आप ये सिर्फ मुझे एक अकेले को नहीं देखिए, ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है या मेरा क्रोध नहीं है। और मेरी आप क्या बात करेंगे महाराज, मैं तो लोगों की आवाज उठा रही हूँ। कवि की आवाज
उसकी व्यक्तिगत आवाज नहीं होती है, मैं वही कह रही हूँ, कवि की आवाज समाज की आवाज। हाँ हाँ, मैं वही कह रही हूँ, जैसे लोगों को लगा इसकी पर्सनल क्या खुन्नस है, अरे पर्सनल खुन्नस मेरी नहीं है, मेरी खेत थोड़े जोत लिए मोदी जी। बस वही चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे खूंटे से मेरी गाय बछिया जो है वो सुल्तानपुर वाले जो खेतवा बा तो जोत लिए। नहीं, मतलब इस तरह की बात नहीं है। मैं तो अभी मतलब मुखर्जी नगर में भी हिमांशु जी के भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि 35-36 साल उनकी उम्र है, बच्चे पढ़ने में बहुत होनहार है ना, बहुत अच्छे स्टूडेंट। तो वो हमसे कहते हैं कि नेहा कुछ इस पे तुम करो यार, कुछ ऐसे कुछ गीत लिखो, तुमको एक उम्मीद, एक भरोसा आप पे। हाँ, इतने सारे लोग तुमको सुनते हैं, तुमको इस पे वो लोग तो मुझे मुद्दे बताते हैं कि इसको ऐसे करो, इस चीज में ये धांधली हुई है, इसको ऐसे चीजों को वो करो, तो मैं उनकी आवाज बनती हूँ भाई, ये मेरी अच्छा एक चीज, जैसे अब तो आप बड़ी हो गई ना, तो सब कुछ देख ही रही हैं, समझ रही हैं, इस सरकार को भी देख रही हैं, मोदी और योगी को भी देख रही हैं, सब देख ही रही हैं। तो आपको क्या लगता है, राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, अन्य पार्टियां हैं, सब तो आपके सामने ही है ना, सबके नेता भी आपके सामने हैं, और अब तो आप 17 की रही नहीं, अब तो जानकार हो गई। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कभी दावा नहीं किया है कि मैं जानकार हो गई। मतलब एक थोड़ी बहुत प्रबुद्धता तो आई गई, मैच्योरिटी आ गई, तो ये कह रहा हूँ, तो किसमें आपको भविष्य दिखता है, कैसे लगता है कि नहीं अरे भाई मोदी हट जाएंगे तो राहुल जी ठीक कर देंगे, नहीं योगी जी हट जाएंगे अखिलेश जी ठीक कर देंगे, नहीं, कुछ तो संभावना आपको दिखे, या खुद आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? अरे भाई, हर चीज की समस्या का समाधान है ना। नहीं, मैं इस तरीके से नहीं देखती हूँ। मुझे समझ में आती हैं चीज़ें कि ये मेरे अकेले के चाहने से, मेरे एक वोट से तो ना कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, ना कोई मुख्यमंत्री बनता है, ना कोई ग्राम प्रधान बनता है, आप समझ रहे हैं? ठीक है। तो बहुत सारे ये जनता तय करती है और ये जनता ही तय करेगी, है ना। मेरे चाहने जनता तो तय करेगी, लेकिन विकल्प से ही तो तय करेगी। हाँ, तो जनता ही विकल्प अपना चुनेगी। तो विकल्प तो यही है ना सामने। हाँ, तो ये ट्रम्प आके थोड़े यहाँ चुनाव लड़ने, बिल्कुल सही बात है। तो ये जनता तय करेगी। अभी 27 में भी इलेक्शन है, तो जनता ही तय करेगी कि वो योगी जी में अखिलेश जी हैं, बहन जी हैं, योगी जी हैं, यही तो लड़ाई है। हाँ, तो ये तो जनता तय करेगी ना कि किसको वोट देगी। बेहतर विकल्प जनता किसको मानती है, ये जनता ही तय करेगी। जनता तो तय करेगी, ठीक है। आप भी तो एक जनता हो ना। हाँ, मैं भी एक जनता हूँ। एक ही वोट सही, लेकिन है ना ताकत। तो उस ताकत में आपको क्या लगता है कि कौन सा बेहतर विकल्प है? नहीं, देखिए एक चीज, पार्टी खड़ा करेंगी? नहीं, मैं आपको बताती हूँ बेहतर विकल्प की जो बात कर रहे हैं। एक चीज मुझे समझ में आती है कि जब कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जब तक पार्टियां विपक्ष में होती हैं वो बड़ी सुंदर सुंदर बातें करती हैं। जैसे अब अपने मोदी जी भी थे, जब वो विपक्ष में थे तो 14 से पहले तो कितनी सुंदर सुंदर बातें किया करते थे। कहते थे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश का रुपया नहीं पतला होता है, हिंदुस्तान का रुपया कैसे पतला होता है। बहुत सी बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे और बहुत सवाल भी पूछते थे, एकदम घेर लेते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जब पावर में आए तो हश्र देख रहे हैं। तो मैं तो क्या, देखिए हम आम जनता है ना, हमारे साथ हमेशा ही ठगी होती है। कोई आए कोई जाए, मतलब कोई भी राजा बने, हमें कोई फ़ायदा बहुत होता नहीं है ना। तो हम लोग तो आम जनता, हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही हम किसी समाजवादी पार्टी के या जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि हम, या कांग्रेस के, कोई भी पार्टी, मैंने बोला ना कि हम उनकी भाषा बोलेंगे। हम लोग तो आम जनता है, हम लोग तो परेशान हैं, हम लोग तो शोषित हैं। हमारा विकल्प क्या है? हमने सवाल उठा दिया। नहीं, मैंने यही कहा आपको, मैंने यही कहा कि जब पार्टियां विपक्ष में होती हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी अरे विकल्प क्या है? अरे लोकतांत्रिक देश है ना, तो चुनाव होंगे, तो उसमें देखा जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, है ना। जिसको मेजॉरिटी मिलेगी, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा हारेगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं कह दूंगी फलनवा नेता पसंद है, तो मैं बता रही हूँ। नहीं, मैं ये थोड़ी कह दूंगी कि फलनवा नेता क्योंकि मुझे पसंद है तो इसको राजा बना दो, ऐसा तो होगा नहीं। चुनाव होगा, अब चुनाव में तय करेगी जनता कि वो किसको बेहतर विकल्प मानती है। बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार मानती है, तभी तो मोदी योगी है ही है ना। मैं कब मना किया है कि वो नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि सवाल खड़ा करना तो ठीक है, लेकिन विकल्प नहीं समझ में आता। मेरा काम, मेरा जो नहीं, मेरे जो अधिकार क्षेत्र में फिलहाल चीजें हैं वो सवाल खड़ा करना ही है। जैसे वोट देना भी तो है ना। हाँ, वोट देना भी है, बिल्कुल वोट देना। कौन सा विकल्प? तो मैं आपको थोड़ी बताऊंगी कि मैं किसको वोट दूंगी महाराज, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी। एक संदेश कि ये बहुत अच्छा है,
नहीं नहीं मतलब नहीं, ये रास्ता जनता- बहुत अच्छा देखिए है, ये जनता अच्छे के करीब है। जनता बहुत समझदार है, मेरा यकीन मानिए, जनता बहुत समझदार है ना। वो जानती है, उसको पता है कि किसको वो किसको बेहतर विकल्प समझती है, ये जनता को मालूम है। मुझे तो लगता है आप भी एक विकल्प हो सकते हैं। तो ये तो वो फिर खुदे तो पार्टी बना लीजिए केजरीवाल टाइप में। हैं? केजरीवाल ने कहा अन्ना आंदोलन में ये सब भ्रष्ट हैं, सब चोर हैं, सब बेईमान हैं, सब अंबानी से मिले हुए हैं, खुला सब टाटा से मिले हैं, बिरला से मिले हुए हैं, करप्शन भ्रष्टाचार है। तो उन्होंने अपनी पार्टी खड़ा कर ली। तो मुझे लगता है अब नेहा सिंह राठौर भी बालिग हो गई हैं और हिमांशु जैसा साथी नहीं, है, इतनी महत्वाकांक्षा नहीं एक है पार्टी मुझे कि मैं खड़ी हो पार्टी जाए। बना लूं। हम भी और ज्वाइन मैं- कर लेंगे उसको। अरे आप अध्यक्ष रहिएगा, हम राष्ट्रीय महासचिव हो जाएंगे। नहीं नहीं होंगे तो पत्रकार हैं, प्रवक्ता ही बना दीजिएगा। नहीं नहीं, मैं फिलहाल मुझे लिखने गाने दीजिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ सर। हाँ। हाँ, मैं अभी लिखना पढ़ना चाहती हूँ, बहुत सी चीज़ें अभी मुझे अपने जीवन में जो है सीखना है, मैं सीखना चाहती हूँ। हाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा, क्योंकि आपको अंतरिम जमानत मिल गई है तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिए और गाड़ी से उतर के हम लोग गर्मा गर्म कॉफी पीते हाँ, हैं। जरूर। पार्टी मेरी तरफ से, अरे, thank क्योंकि you। मैं बड़ा हूँ तो पार्टी बनती है। हाँ, और इतनी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत है, नेहा की गिरफ्तारी नहीं होगी, इसकी खुशी भी मुझे है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये खुशी कम से कम इंटरव्यू है तो दे ही देती है ना। तो जेलवा से बाहर रहेंगी तभी तो इंटरव्यू करूंगा, इसकी भी खुशी है। हाँ, ये भी बात सही है। तो हम लोग मॉल के पास है, हाँ 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 तो अब गाड़ी हिमांशु जी, बिल्कुल भैया बताइए। अरे रोकिए महाराज कहीं। नहीं, नो पार्किंग में गाड़ी नहीं लगाऊंगा, पार्किंग में हाँ हाँ, पार्किंग में लगा पार्किंग देते हैं, फिर में। बढ़िया कॉफी पीते हैं। और क्या सर, लगा देते हैं। इतनी बड़ी खुशी आपको मिली है, हाँ, हाँ। पत्नी को अंतरिम जमानत मिली है, हम लोग बहुत रिलैक्स हैं। रिलैक्स है ना। Yes, yes, ये देखिए भाई, देखो देखो भाई, क्या बात है, बनी रहे जोड़ी राजा राम की। नहीं नहीं, ये बात तो है, ये बात नहीं नहीं नजर न लग जाए हाँ, भाई, हाँ। भाई जोड़ी बनी रहे। हाँ हाँ नो पार्किंग, हम सीधे हम लोग मॉल में चल रहे हैं। हाँ हाँ अब मॉल में जाएंगे हाँ, हाँ, और गर्मा गर्म। और प्रयास करेंगे कि हम जब कॉफी पी के निकल जाएं तब ये वीडियो आए। इन्होंने कहा नियम का पालन करने वाले हैं। हाँ, क्या हाँ। नो पार्किंग जोन में भैया गाड़ी नहीं लगाएंगे। हाँ, हाँ। गाड़ी हिमांशु- लगेगी। हाँ, हिमांशु बहुत अनुशासित और बहुत ठीक आदमी है। हाँ। आपको लग रहा होगा ना अपने पति की कितनी तारीफ कर रही ना है। ना, ये है इसी लायक। ये है। हाँ। इसी लायक है ये। हम लोग भी बहुत तारीफ करते हैं, हाँ जाते हैं तो। हाँ हाँ हाँ। कहते हैं वाह कमाल है, काश हम लोग इनका 50% भी हो जाते अपनी पत्नियों के लिए, तो वो सब भी। ठीक। चलिए, बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अब हम लोग पार्किंग जोन में जा रहे हैं। हाँ, 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 और भाई साहब अब कैमरा बंद कर लीजिए। आप तो पीछे ही पड़ गए हैं।